लिए आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ पूर्वांकरा का मैनेजमेंट शो में शामिल हो गया है और आइए अब उनको जरा जोड़ते हैं और बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें अब यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने कहा कि पूर्वांकरा कंपनी 1975 में शुरू हुई है। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली पूर्वांकरा अब तक करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो पूरे कर चुकी है। कंपनी के पूर्वा प्रोविडेंट हाउसिंग, पूर्वा लैंड नाम से 3 सफल रेजिडेंशियल ब्रांड्स हैं और कंपनी ने हाल ही में हेबगोड़ी बेंगलुरु में 7.25 एकड़ की जमीन खरीदी। अब इसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे, पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू कितनी बन रही है, इन सब पर हम टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ मिस्टर अभिषेक कपूर, हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर कपूर, सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले तो ये जो रिसेंट लैंड एक्विजिशन आपने बेंगलुरु में किया है, 7.25 एकड़ का लैंड पार्सल जो लिया है, जिसकी पोटेंशियल जीडीपी 100 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। सर सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट क्या है, कब तक तैयार होगा, कब आप लॉन्च करेंगे और किस तरह का आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन आप यहां से देख रहे हैं। जी नेहा, शुक्रिया शो पे इन्वाइट करने के लिए। देखिए ये प्रोजेक्ट जो 7.25 एकड़ का हमने लिया है हेपागुड़ी लोकेशन में है और ये प्रोजेक्ट करीब 7.5 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, जिसको हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इसका लॉन्च हम अगले 9 से 12 महीने के अंदर करेंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा करीब 3.5 से 4 साल के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये जो लोकेशन है और जो मार्केट है वो बड़ा मैच्योर रेजिडेंशियल मार्केट है, तो एक लग्जरी प्रोजेक्ट पूर्वांकरा के अंदर हम इस पे लेके आएंगे, जिसमें बड़े अपार्टमेंट्स बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। अच्छा सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ दिन पहले ही कंपनी के बोर्ड ने तकरीबन 1,000 करोड़ फंड रेज करने को लेकर क्यूआईपी के माध्यम से 1,000 करोड़ रेज करने को मंजूरी दी है। मैं जानना चाह रही थी कि कब तक आप इसे लाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस क्यूआईपी को, और इस पैसे का किया क्या जाएगा। जी नेहा, देखिए ये तो अभी बोर्ड का अप्रूवल हुआ है, इसमें आगे प्रोसेस बाकी है, शेयर होल्डर की मंजूरी बाकी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स। तो आज की डेट में तो बोर्ड का ही अप्रूवल है, तो जैसे इस पे प्रोग्रेस होगा हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जहां तक फंड रेजिंग का सवाल है, देखिए कंपनी के पास सभी ऑप्शन है, डेट है, प्लेटफॉर्म लेवल ट्रांजैक्शन है, एआईएफ है, सो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास कंपनी में, जिससे हम प्रोजेक्ट का फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो जहां तक इसका सवाल है, ये जैसे प्रोग्रेस होगा हम आपको अपडेट कर पाएंगे। ऑलराइट सर, इसके साथ साथ ये तो रिसेंट जो बेंगलुरु का लैंड पार्सल एक्विजिशन किया तो आपने किया, इसके अलावा थाने के घोड़बंदर के पास आपने ऑलमोस्ट 12-13 एकड़ की लैंड पार्सल घोड़बंदर एंड लोखंडवाला इन मुंबई, यहाँ दोनों जगह आपने अक्वायर की है और इसकी पोटेंशियल जो जीडीवी है वो 5,500 करोड़ के आसपास ओवर द प्रोजेक्ट साइकिल बताई जा रही है। सर इनके भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और किस तरह के एनुअल रेवेन्यू आप इन दोनों जगहों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो 2 प्रोजेक्ट की आपने बात की, एक लोखंडवाला में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका पोटेंशियल जीडीवी है 1,500 करोड़ के ऊपर, और एक प्रोजेक्ट आपने जो बात की वो 12.75 एकर्स का है, जो थाना में लोकेटेड है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पोरबंदर रोड पे है। उसका जीडीवी जो एक्सपेक्टेड जीडीवी है वो है 4,000 करोड़। तो कुल मिला के दोनों प्रोजेक्ट के अंदर 5,500 करोड़ का एक्सपेक्टेड जीडीवी ऐड होगा। लेकिन ये जो लॉन्चेस हैं वो अगेन जैसा मैंने बताया कि 9 से 12 महीने के अंदर हम ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, जब हम एक्वायर करते हैं उस डेट से, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड होता है टाइम प्लानिंग, सैंक्शन सबके लिए। तो और ये प्रोजेक्ट्स जनरली आप समझें कि 4 साल, डिपेंडिंग की साइज कितना है, 4 से 5 साल में ये प्रोजेक्ट सब कंप्लीट होते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि अगले 9 से 12 महीने में इन प्रोजेक्ट्स को हम मार्केट में लेके आ पाएंगे। ओके चलिए, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर हमारी भी नजर रहेगी। अच्छा सर, ओवरऑल अगर ये आपका जो पूरा स्पेस देखिए, रियलिटी स्पेस, ओवरऑल डिमांड और प्राइसिंग का एनवायरनमेंट अभी किस तरह का है सर, कैसा ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं। जी देखिए, अभी मार्केट में आज की डेट में जो डिमांड सप्लाई का गैप है, जो इन्वेंट्री लेवल है वो बहुत डाउन है। जैसे बैंगलोर जैसे मार्केट में आप देखें तो 7 से 8 महीने का इन्वेंट्री है, मुंबई जैसे मार्केट में देखें तो 12 से 13 महीने का इन्वेंट्री है। तो जहां तक ये जो इन्वेंट्री है वो काफी मूवमेंट है इन्वेंट्री में, और जो प्रोजेक्ट
एक तो न्यू लॉन्च में जो अच्छे सेल्स हो रही है वो हो रही है, सस्टेनेंस में भी बहुत अच्छी सेल हो रही है जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये जो मार्केट है एवरेज इंक्रीमेंटल हाई सिंगल डिजिट्स में अप्रिशिएट होगा, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ये माइक्रो मार्केट के ऊपर है, लोकेशन के ऊपर है और प्रोजेक्ट के स्टेज के ऊपर है। तो कुछ लोकेशन जहां सप्लाई की बहुत कमी है वहां काफी ज्यादा अप्रिसिएशन 20% से 25% की अप्रिसिएशन हो सकता है। जहां पे बहुत सप्लाई है वहां शायद 5 से 6% होगा, लेकिन वॉल्यूम्स लार्ज होंगे तो एवरेज जो मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन होगा वो 8 से 9% के बीच में रियल एस्टेट में होगा। पर ये एक एवरेज नंबर है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, मार्केट टू मार्केट भी चेंज हो सकता है। कपूर सर, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि हाल फिलहाल में एनारॉक की एक रिपोर्ट आई है विच सेज कि द नंबर ऑफ यूनिट्स जो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिकी है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 20% की गिरावट दर्ज हुई है। तो मैं उस लिहाज से जानना चाह रही थी कि इज इट अनयूजुअल या ये इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वार्टर का ये कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कि नेहा, ये जो एक टिपिकल साइकिल होता है रियल एस्टेट का, जो हमारा मार्च क्वार्टर होता है मैक्सिमम हाईएस्ट क्वार्टर होता है नॉर्मली पूरे सेक्टर का। सो जनरली जो हमारा, जैसे कि सभी बिजनेसेस में होता है कि एक ये फेस्टिव सीजन आपका जो शुरू होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में होता है, उसमें बहुत सेल्स होती हैं। और जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स होते हैं वो रिलेटिवली स्लोअर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर स्लोअर होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पेस आता है सेकेंड क्वार्टर में, और फिर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर नॉर्मली साइक्लिकली एक ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का जिसमें काफी सेल्स होती हैं। जनरली फेस्टिव पीरियड से शुरू होता है गणेश चतुर्थी के आसपास, एंड वो काफी पिकअप होता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें ऐसी इशू नहीं है। अगर आप देखें जो वेलोसिटी है मार्केट में, जो हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सेल्स अच्छी चल रही है, अप्रिसिएशन भी है मार्केट में, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है जहां तक अब्जॉर्प्शन का सवाल है। वांकरा की अभी प्रोजेक्ट लॉन्च पाइपलाइन क्या है सर? इस वित्त वर्ष में कोई नए लॉन्चेस हमें कंपनी की तरफ से दिखेंगे? जी बिल्कुल, करीब 14 मिलियन स्क्वायर फुट हम लेके आएंगे इस साल में मार्केट में, जिसमें से करीब 10 मिलियन स्क्वायर फुट हम ओपन करेंगे सेल के लिए। पिछले साल भी जहां तक हमने करीब 5,900 करोड़ की सेल की थी, जिसमें करीब 7.25 करोड़ स्क्वायर फुट 7.2 मिलियन स्क्वायर फुट हमने बेचा था। सो जहां तक इस साल का सवाल है, और प्लान है कि हम करीब 10 मिलियन स्क्वायर फुट मार्केट में ओपन करेंगे सेल के लिए। ऑलराइट मिस्टर कपूर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।